हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक 2024 जो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 है, जिसका हम लोग पार्ट वन में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 की आज की इस क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजकता एवं रासायनिक आबंध। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संयोजकता एवं रासायनिक बंध को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस पार्ट वन में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग आज की इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन जाएं। तो चलिए हम आप लोग स्टार्ट करते हैं। संयोजकता वैलेंसी किसे कहते हैं, आज के इस क्लास के हम बारे में जानेंगे। देखिए कहा गया है संयोजकता क्या है। कहा गया आपसे संयोजकता वैलेंसी। किस संयोजकता की इंग्लिश होती है? वैलेंसी। और वैलेंसी किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें बोला गया है संयोजकता में क्या कहा है? संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने, क्या है, फ्रैंकलैंड ने सन 1852 में तत्वों के परमाणुओं की संयोग, क्या है, संयोग करने की क्षमता के लिए किया। क्या है? क्षमता के लिए किया। अब देखिए आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बन चुका, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। कितना क्वेश्चन बना? क्वेश्चन आपका दो बन गया। ये क्वेश्चन आपको बना कि संयोजकता का सर्वप्रथम संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप कहेंगे सर फ्रैंकलैंड ने किया था। किस सन में किया था? 1852 ईस्वी में किया था। कितना है? 1852 ईस्वी में किया था। आप लोग अभी समझिएगा, नोट अभी कर लीजिएगा। तो पहले आप लोग समझते हुए चलिए। और देखिए संयोजकता जिसे अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है, संयोजकता को इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। कि उत्पत्ति क्या है? उत्पन्न लैटिन भाषा के वैलेंटिन, क्या है, वैलेंटिन नामक शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है क्षमता या सामर्थ्य। अब आपसे पूछ लेगा कि लैटिन शब्द की क्या है। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन आपको बना है, क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन बना है लैटिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हाँ, यही है कि लैटिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपको इससे बनेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बनाएंगे फ्रैंकलैंड ने किया था। कौन किया था? फ्रैंकलैंड ने किया था लैटिन शब्द का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए किसी तत्व, क्या है, यहाँ पे है किसी तत्व रासायनिक संयोग करने की क्षमता, अर्थात संयोजन क्षमता। कॉम्बिंग, क्या है, कॉम्बिंग कॉम्पिटेटिव, क्या है, कि उसे को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। कहता है उस तत्व की संयोजकता कहा है। चलिए आप लोग अब नोट करते हुए चलिए। देखिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल चुके होंगे संयोजकता, इंग्लिश में लिखेंगे वैलेंसी। इंग्लिश का कोई इतना महत्व नहीं है, लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड, क्या है, फ्रैंकलैंड ने सन 1852 ईस्वी में तत्वों के परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता के लिए किया। संयोजकता जिसे अंग्रेजी में, क्या है, संयोजकता जिसे अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है, कि उत्पन्न लैटिन भाषा के वैलेंटी नामक शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है
क्षमता एवं सामर्थ्य, क्या है, जिसका अर्थ है क्षमता एवं सामर्थ्य। अतः किसी तत्व की रासायनिक संयोग, क्या है, अतः किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता। कॉम्बिंग, क्या है, कॉम्बिंग कॉम्पिटेटिव, क्या है, कॉम्पिटिटिव को उस तत्व का संयोजकता कहा जाता है। थोड़ा मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है। तो आपको ये तो हो चुका, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं, दूसरा हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, संयोजकता की प्राचीन अवधारणा, क्या है, अवधारणा, क्या डालेंगे, संयोजकता की प्राचीन अवधारणा, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, क्या डालेंगे, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। आप लोग नोट करिए। चलिए आप लोग एक बार हेडिंग डाल के छोड़ दिए, उसके बाद आप लोग समझेंगे इसमें क्या कहा गया है। आप लोग गौर से ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें कहा गया है प्राचीन अवधारणा के अनुसार, क्या है, प्राचीन अवधारणा के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता, क्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है, क्या है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व की, क्या है, जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, क्या है, संयोग करती है। इस परिभाषा के अनुसार HCl व H2O तथा NH3 में ClO तथा Na की संयोजकता क्रमशः 1 व 2 तथा 3 है। अतः इन्हें क्रमशः एक संयोजी, द्विसंयोजी तथा त्रिसंयोजी तत्व कहा जाता है, क्या है, तत्व कहा जाता है। देखिए अब आपको नोट करते हुए चलना है। इसमें आपको कोई इतना चीज़ है नहीं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको उसी को इस थ्योरी पार्ट में पढ़ाऊंगा, अदर फालतू की चीज़ को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब आप लोग इसको नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, प्राचीन अवधारणा के अनुसार, क्या है, प्राचीन अवधारणा के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। इस परिभाषा के अनुसार HCl व H2O तथा NH3 में ClO व ClO तथा N की संयोजकता क्रमशः 1 व 2 तथा 3 है। अतः इन्हें क्रमशः एक संयोजी, द्विसंयोजी तथा त्रिसंयोजी तत्व कहा जाता है। तो अब आपको हो चुका होगा। अब आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनकी संयोजकता, क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व उनकी संयोजकता क्या है, सेम इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड द वैलेंसी, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट करिए, नोट करते हुए चलिएगा। इसको आपको कोई समझने की चीज़ नहीं है, सिर्फ अब देखिए आपसे बोला गया है H व Cl व Br व L व Cu अस आदि की संयोजकता एक है। अतः ये एक संयोजी, क्या है, एक संयोजी तत्व है, क्या है। अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में दिख जाए, अगर आपसे पूछ ले H कौन सा संयोजी है, Cl कौन सा संयोजी है, Br कौन सा संयोजी है, I कौन सा संयोजी है और Cu कौन सा संयोजी है, तो आप कहेंगे सर एक संयोजी, क्या है, तत्व है, क्या है, एक संयोजी तत्व है। अब देखिए दूसरे में कहा गया है O व S व Mg व Ca व Zn व Fes Cu इक Pb व CONI आदि की संयोजकता 2 है। अतः यह द्विसंयोजी का है तत्व कहलाते हैं, क्या कहते हैं, द्विसंयोजी तत्व कहलाते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे। देखिए इससे आपको क्वेश्चन बनेगा और इसे आप लोग क्या करेंगे, याद भी करेंगे मेरे प्यारे साथी। देखिए आप लोग इसको याद करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कहा गया है P व L Al व Cr व और V आदि की संयोजकता 3 है। अतः यह त्रिसंयोजकी तत्व कहलाते हैं, क्या है। अब अगर आपको कहीं पे ये तत्व दिख जाए PLA व CRB, अगर कहीं पे दिख जाए तो आप पूछ ले कि कौन सा ये तत्व है, तो आप कहेंगे सर त्रिसंयोजी तत्व है। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगले में कहा गया है, क्या गया है, C व SI आदि की संयोजकता 4 है। अतः यह चतुर्संयोजी है, कौन सा है, अतः यह चतुर्संयोजी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ तत्व जैसे कॉपर, आयरन आदि एक से अधिक संयोजकताएं अर्थात परिवर्तित संयोजकता
प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोट पॉइंट्स पे। अब आप लोग लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है मैं उसी को पढ़ाऊँगा थ्योरी में, अदर किसी फालतू चीज़ को नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोर हो जाते हैं, थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना? और वो कहते हैं सर जल्दी से क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन को करवाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है? देखिए इसमें कहा गया है नोट्स पॉइंट्स में आप लोग डालेंगे टीन यस एन। क्या है? टीन यस एन भी उपरोक्त के क्या है? उपरोक्त के समान स्टेंस। क्या है? स्टेंस संयोजकता 2 है। क्या है? स्टेंस संयोजकता 2 है तथा स्टैनिक संयोजकता 4 है। क्या है? तथा स्टैनिक संयोजकता 4 है। यौगिक बनता है। क्या है? यौगिक बनता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट करके इसको हेडिंग डाल, इसको गोले में घेर लेंगे। अब आपको ये इतना पूछता नहीं, सिर्फ आपको ये नोट पॉइंट के लिए जानना है। अब देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने। अब आपको यहाँ से आपकी यहाँ पे स्टार्ट है। अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत क्या है? संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत होता क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी। क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए सन 1916 में कौशल क्या है? सन 1916 में कौशल तथा लुईस क्या है? कौशल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक नया सिद्धांत दिया जिसे संयोजकता का सिद्धांत क्या है? जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। तो वो बिंदु से आपको कोई मतलब नहीं था तो मैं उस बिंदु को छोड़ दिया। जो बिंदु इंपॉर्टेंट थे उसमें से मैं आपको 2 बिंदु इंपॉर्टेंट थे, मैं आपको 2 बिंदु ले लिया हूँ, ठीक है ना? अब देखिए इसमें आपको एक बार नोट करिए। चलिए नोट करते हुए चलिए, अब आप लोग साथ में नोट करिए। कहा गया मॉडल थ्योरी ऑफ वैलेंसी का संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत। सन 1916 में कोसले तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। क्या है? मुख्य बिंदु निम्न है। तो चलिए इसमें आप डालेंगे परमाणु अस्थायी। क्या है? परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नंबर ए में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वैद्युत संयोजकता। नंबर 2 में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजकता। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। ये नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको सिर्फ आप लोग नोट करने की चीज़ है। आप लोग नोट करते हुए चलिए, सिर्फ आपको अपने पढ़ के मन में इसे याद करके रखे रहना है। तीसरा कहा गया है इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी द्वारा जिसमें साझे के 2 क्या है? जिसमें साझे के 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं। क्या है? किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं उपसहसंयोजकता कहलाता है। क्या है? उपसहसंयोजकता कहलाता है, ठीक है। अब इसके दूसरे में आप लोग लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे? दूसरे में लिखेंगे किसी तत्व के एक परमाणु क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तत्व को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो स्टूडेंट बस अब चलिए हम लोग चलते हैं रासायनिक आबंध क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या है? रासायनिक आबंध। रासायनिक क्या है? बंधन। सॉरी यहाँ पे मैं आबंध बोल दिया हूँ, ये आपका बंधन, ठीक है। जब 2 परमाणु, अभी आप लोग सुनेंगे उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। क्या है इसमें कहा गया है? जब 2 परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं। क्या है? जब 2 परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो स्थिर ऊर्जा में कमी होती है। क्या होती है? स्थिर ऊर्जा है उसमें क्या होती है? कमी होती है। तथा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं क्या है? तथा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं दूसरे परमाणु के
नाभिक के मध्य आकर्षण, क्या है, नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस प्रकार क्या है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के मध्य एक बंधन बनता है। यदि यह बल इतना अधिक होता है कि दोनों परमाणु साथ साथ रह सकें तो यह बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। सभी रासायनिक बंधन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक नाभिक में आकर्षण के परिणाम स्वरूप बनते हैं, क्या बनते हैं, आकर्षण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए मैं आपको इसको आपको एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसमें आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। तो आप लिखेंगे जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, क्या है, जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो स्थित ऊर्जा में कमी होती है तथा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं दूसरे परमाणु के नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के मध्य, क्या है, दोनों परमाणुओं के मध्य, क्या है, दोनों परमाणुओं के मध्य मतलब दोनों परमाणुओं के बीच एक बंधन बनता है। यदि यह बल, क्या है, देखिए अब आप लोग, यदि यह बल इतना अधिक होता है कि दोनों परमाणु, क्या है, कि दोनों परमाणु साथ साथ रह सकें तो यह बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। सभी रासायनिक बंधन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के एक या अधिक नाभिक के आकर्षण के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें भी कुछ नोट पॉइंट्स था, इसको आप लोग नोट करिएगा। देखिए इसमें कहा गया है, क्या कहा गया, नोट पॉइंट्स में बोला गया है आपको, क्या बोला गया है, एक अणु के घटक, क्या है, एक अणु के घटक परमाणुओं को जोड़ने रखने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। देखिए आपको इससे क्वेश्चन एक बनेगा, एक अणु को घटक परमाणुओं को जोड़े रखने वाला आकर्षण बल रासायनिक कौन सा क्या कहलाता है। तो आपके सामने दे देगा संयोजकता बंधन, और बंधन दे देगा, संयोजकता दे देगा, और आपको दे देगा, क्या दे देगा, द्रव्य दे देगा, और इनमें से कोई नहीं देगा, जो आपका रहेगा उसी को आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग जानते हैं, इसमें कहा गया है अणु की संरचना में, क्या है, अणु की संरचना में परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन, क्या है, परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, क्या है, परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन बनते हैं, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन बनाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की बाह्य कक्षा संयोजकता कोष कहलाती है, क्या कहलाती है, संयोजकता कोष कहलाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, संयोजकता क्या है, तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता, क्या है, इसमें आप लोग नोट करिएगा, क्या करेंगे, इसमें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्या है, इसमें आप लोग नोट करिए। चलिए देखिए इसमें कहा गया है एच का संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तत्व एच है, इसका क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। और एच ई का हीलियम का क्या होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन दो होता है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और एम जी का मैग्नीशियम का क्या होता है, 2 होता है। और आयरन का क्या होता है, 3 होता है। और कार्बन का क्या होता है, कार्बन का आपका क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, कुछ नहीं होती है। और हीलियम का संयोजकता 0 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, आयरन का 3 होता है, और कार्बन का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, क्या होता है, 4 होता है। अब चलिए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं, इसमें देखिए, और यहाँ पर नाइट्रोजन का 5 होगा, इसकी संयोजकता 3 होगी। ऑक्सीजन का 6 होगा, इसका क्या होगा, संयोजकता इसकी 2 होगी। और यानी नाइट्रोजन क्या है, इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक 8 होता है, और संयोजकता क्या होता है, 0 होता है। और Cl क्या है, Cl का 7 होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट बस इतने ही। और स्टूडेंट चलते हैं हम लोग अगले तरफ। वैद्युत संयोजकता क्या है, वैद्युत संयोजकता क्या होती है, क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसके बारे में आप लोग पहले समझते हैं, फिर उसके बारे में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। देखिए जब कोई परमाणु क्या है, जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को क्या है, जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है, अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण से बनने वाले यह बंध वैद्युत संयोजकता बंध कहलाते हैं, तथा बंध क्या है, बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोनी क्या है, इलेक्ट्रोड वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो आपको एक था क्या था, वैद्युत संयोजकता की परिभाषा था क्या है, इसको अभी आप लोग नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, जब कोई परमाणु किसी तत्व अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला यह बंध वैद्युत संयोजकता बंध कहलाता है, तथा बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। तो अब हम लोग आगे की तो अब हम आगे समझेंगे इस प्रकार। देखिए आपको पढ़ने का है और इसको आप लिखेंगे समझ लेंगे, ठीक है ना। कहा गया इस प्रकार के बंध दो विपरीत प्रकृति के परमाणुओं के मध्य बनता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन देने के बाद धना आवेशित पॉजिटिव चेंजिंग क्या है, पॉजिटिव चेंजेड हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु में ऋण आवेशित क्या है, निगेटिव क्या है, चेंजेड हो जाता है। आवेशित कण क्या है, आवेशित कण आयन कहलाते हैं। बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें क्या है, निकाल कर या ग्रहण करके परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो आप लोग इसको एक बार नोट करिए। चलिए इसमें नोट करते हुए चलिएगा, आप सीधे नोट करिए। अब क्या कहेंगे, इस प्रकार का बंध दो विपरीत प्रकृति के क्या है, इस प्रकार का बंध दो विपरीत प्रकृति के परमाणुओं के मध्य बनता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन देने के बाद धना आवेशित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित कण आयन कहलाता है। बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले क्या है, बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकालकर या ग्रहण करके परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या। तो चलिए अब हम लोग इसको अब इसके निर्माण के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे, इसके हम लोग निर्माण के बारे में जानेंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण क्या है, इसके बारे में इसका निर्माण हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इससे क्वेश्चन भी बनेगा है कि नहीं, नहीं क्वेश्चन बनेगा, इससे भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो ठीक है, देखिए इसमें कहा गया तत्व सोडियम Na क्या है, तत्व क्या होता है, सोडियम Na। इसका पूर्णांक क्रमांक अगर आपसे पूछ दे कोई कि सोडियम का पूर्णांक क्रमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर सोडियम का पूर्णांक क्रमांक 11 होता है। दिया गया आपको सोडियम का पूर्णांक क्रमांक कितना, 11 दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ ले तो कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो आप क्या बताएंगे, तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 बताएंगे। ठीक है ना। और क्लोरीन का Cl क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या पूर्णांक क्रमांक कितना होता है,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 287 होगा। क्या होगा 287 होगा। सोडियम का क्या होगा 11 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। और क्लोरीन का क्या होगा 17 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 287 होगा। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, देखिए आपको इसमें क्या कहा है सोडियम, तो यहाँ N क्या है सोडियम है और Cl क्या है Cl आपका क्लोरीन है। क्या इसका हमको निर्माण करना है, इसका क्या करना हमको निर्माण बताना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको इसमें बोला है Na तथा Cl के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है Na तथा Cl के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है, क्या है स्पष्ट है कि Na एक इलेक्ट्रॉन देकर तथा Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्या है अस्थाई। अब आपको समझ में तो आया नहीं होगा सर बोलेगा। देखिए अब आपको समझने की चीज़ यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। ठीक है ना। इसमें बोला गया है क्या कि Na तथा Cl क्या है सोडियम तथा क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट है। क्या है स्पष्ट है कि Na क्या है कि Na एक इलेक्ट्रॉन क्या है Na एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या है एक इलेक्ट्रॉन देकर तथा Cl क्या है तथा Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है N एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है लेता है अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः अब देखिए आप लोग यहाँ से समझेंगे, क्या करेंगे आप लोग यहाँ से क्या करेंगे समझेंगे। देखिए इसमें बोला है Na, इसमें क्या हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, देखिए आपको यहाँ पे क्या हुआ दे रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या है दे रहा है Cl को। क्या कर रहा है Cl को दे रहा है। ये आपके जो इस तरह के लगे हैं ये आपके क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ये सब। अब उसके बाद आप Na क्या है Na क्या है प्लस, मतलब Na क्या है। अब इसमें क्या होगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ है ले रहा है। क्या कर रहा है देखिए आपको इसमें, देखिए इसमें आपको यहाँ से दे रहा है लेकिन इसमें क्या हुआ इससे ले रहा है। ठीक है आप समझेंगे। अब देखिए जब ये ले रहा है तो देखिए आप Na का ये आपको तो मैं बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, और इसका भी Cl का भी बताया हूँ और Na का 2.8 और देखिए Cl का NaCl यहाँ पे 4 बॉन्डिंग दिया गया है। 4 बॉन्डिंग क्या है NaCl। ठीक है ना। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर यहाँ Na तथा Cl की वैद्युत संयोजकता 1 है। इसमें Na का और Cl का दोनों की जो वैद्युत संयोजकता है क्या है मात्र 1 है। क्या है मात्र 1 है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण क्या है MgO का निर्माण। देखिए इसमें क्या कह रहा है Mg को क्या है MgO को क्या है MgO को क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितना दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए आपको यहाँ पे क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Mg क्या है यहाँ पर 2 प्लस क्या है 2 प्लस मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो से ले रहा है और Mg यहाँ पे क्या हो रहा है दे रहा है। तो अब क्या कहेंगे अथवा Mg2 प्लस और O2 माइनस क्या है MgO है। क्या है देखिए मैं आपको बोला हूँ कि यहाँ पे Mg इस O को क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड को ये 2 एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Mg और यहाँ से क्या हुआ है O को 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब घटा रहा है। ठीक ना। इसमें देखिए प्लस किया है और इसमें देखिए भी प्लस किया है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे क्या करेंगे आप लोग यहाँ Mg क्या है यहाँ Mg तथा O की वैद्युत क्या है O की वैद्युत संयोजकता 2 है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका 2 था। आप इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे पूछेगा सोडियम का परमाणु क्रमांक बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्लोरीन का परमाणु बताइए परमाणु क्रमांक बताइए क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ये सब आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है।
अब देखिए हमारा अगला है तीसरा, हमारा क्या है, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का निर्माण। क्या है, CaCl2 का निर्माण आपको बताया है, ठीक है ना। देखिए इसमें बोला है Cl और Ca क्या है, Cl यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, Ca को क्या कर रहा है, Cl और Ca को कितना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन Cl क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे दे रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए इसको आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो तीर का निशान Cl माइनस, Ca पे 2 प्लस और Cl पे माइनस, ठीक है। अब आपको समझ में आया नहीं आया। देखिए इसमें आपको Cl क्या कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, और Ca क्या कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है, ठीक है ना। और Cl क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। इसमें 1 माइनस, इसमें 2 माइनस, ठीक है, और ये 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग समझेंगे, कहा गया यहाँ Ca की वैद्युत संयोजकता 2 है। क्या है, यहाँ Ca की वैद्युत संयोजकता 2 तथा प्रत्येक Cl परमाणु की वैद्युत संयोजकता क्या है, 1 है। क्या है, वैद्युत संयोजकता 1 है। वैद्युत संयोजकता दर्शाने वाले यौगिक वैद्युत संयोजी क्या है, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो इसका लिंक आपको, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास का जो अंतिम मेरी थ्योरी है, आज की इस क्लास में इसी के साथ हम अपने क्लास को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। देखिए अब इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया क्या है कि वैद्युत संयोजी क्या है, वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण। क्या है, वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण आप लोग इसको देंगे। देखिए इससे आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलिए एक बार सुनिए, उसके बाद आप लोग नोट करिए। यह जल में विलय, परंतु कार्बन विलायकों जैसे बेंजीन आदि में ये अविलय होते हैं। क्या होते हैं, अविलय होते हैं, ठीक है। और इसके आप में दूसरा बोला गया है, दूसरे में कहा गया है यह यौगिक जल में तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण यह इन दोनों के अवस्थाओं में ही विद्युत के चालक क्या है, विद्युत के चालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आप लोग समझिएगा, अभी नोट करिएगा, ठीक है। विपरीत आवेशित आयनों के क्या है, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगने के कारण इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं, गलनांक व कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट यहाँ पे आप लोग नोट करते हुए चलिए, नोट करिए, चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए। देखिए इसमें कहा गया है यह क्या है, यह जल में विलय, परंतु कार्बन विलायकों जैसे बेंजीन आदि में अविलय होते हैं, ठीक है। यह यौगिक जल में तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण यह इन दोनों की अवस्थाओं में ही विद्युत के चालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है विपरीत आवेशित आयनों के मध्य क्या है, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगाने के कारण क्या है, प्रबल बल आकर्षण लगाने के कारण इनके गलनांक व कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में बस इतने ही। हम लोग अब अगले क्लास में चलते हैं, दूसरे थ्योरी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को इन होने से पहले आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग अब आज एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए